खवातीन कैदी होंगी अब हुनरमंद। वुमेन जेल में खवातीन के लिए ब्यूटी पार्लर खोल दिया गया। खवातीन कैदियों की बड़ी तादाद ब्यूटिशियन का कोर्स करेगी। आईजी जेल काजी नज़ीर ने भी वुमेन जेल किया। हमारी नुमाइंदा अनुषा जाफरी उनके साथ मौजूद हैं। जी अनुषा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम वुमेन जेल में मौजूद हैं और जेल का नाम सुनकर थोड़ा ऐसे ख्यालात आते हैं कि वहाँ पर कुछ भी नहीं होता या जेलर आपके सर पे खड़ा होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आईजी जेल खानाजात काजी नज़ीर साहब जो है वो अचानक से दौरे पर वुमेन जेल पहुंचे हैं। सेंट्रल जेल में आने के बाद उन्होंने वुमेन जेल का पूरा दौरा किया है और यहाँ पर एक चीज़ हमें अच्छी चीज़ ये देखी में आई कि जो खवातीन कैदी हैं उनको हुनर सिखाया जा रहा है और हुनर ऐसा सिखाया जा रहा है जहाँ पर वुमेन जेल में एक ब्यूटी पार्लर जैसा छोटा सा सैलून बनाया हुआ है और वहाँ पर उनको जो खवातीन के बनाओ सिंगार होता है वो सिखाया जा रहा है। हमने मुख्तलिफ जेलों के लिए मुख्तलिफ वोकेशंस सोचे हुए थे, तो ये हमारा चल रहा है, काफ़ी अरसे से चल रहा है और ये हमारे साथ मेहरबानी की है पार्को ने। ठीक है, पार्को ने एक हमें दिया हुआ है ट्रेनर जो यहाँ ब्यूटिशियन का कोर्स करवाती हैं। लेकिन हमारे साथ मसला ये था कि इनको सर्टिफिकेशन जो हो रही थी वो प्रॉपर नहीं थी, मतलब पार्को दे रही थी उनको सर्टिफिकेशन। अब हमने नेफ्टेक के साथ कांटेक्ट किया है और अब जो इनको सर्टिफिकेट मिलेंगे वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड होंगे। ये अगर यहाँ से सीख के अब दुबई या दुनिया के किसी भी मुल्क में चली जाएं तो वो रिकॉग्नाइज्ड एक सर्टिफिकेट होगा और उसमें इनको नौकरी तनख्वाहें मिल सकती हैं अच्छी, बाहर अपना सलून खोल सकती हैं। और अज़राए मजाक में कह रहा हूँ कि यहाँ पर सारा स्टाफ मेरा जो वुमेन प्रेसिडेंट का जेल स्टाफ है, मैडम सारा वक्त इधर ही रहती हैं बनाओ सिंगार में। बनाओ सिंगार सिखाया जा रहा है। खवातीन को बनाओ सिंगार का बड़ा शौक होता है, चाहे वो कैदी ही क्यों ना हो। कैसा लग रहा है ये आपको यहाँ पर सिखाया जा रहा है? खवातीन तो बनाओ सिंगार में पीछे नहीं रहती। बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह, और हमें अच्छा लग रहा है कि हम यहाँ प्रैक्टिस करते हैं, बहुत कुछ सिखा रहे हैं, तो हम बहुत खुश हैं। अच्छा, यहाँ पर और क्या क्या चीज़ें आपको मैसर हैं? किस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है? कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं, आर्ट्स कर रहे हैं, बहुत दर्स है। जी हम सीख रहे हैं, सिलाई करवा रहे हैं, बहुत कुछ है। बच्चों से दूर है। खवातीन कैदी भी जो है खुश नजर आ रही हैं और आईजी जेल खानाजात ने जो है विजिट किया है। यहाँ पर एक सलून जो बना हुआ है प्रॉपर तरीके से ये बनाया गया और यहाँ पर बाकायदा तौर पर जो खवातीन का बेसिक होता है आईब्रोज वगैरह और जो दीगर चीज़ें होती है वो उनको सिखाई जा रही है यहाँ पर। और बाकायदा जो हर सहूलत जो है वो वुमेन जेल में मौजूद है। आईजी साहब ने मुकम्मल दौरा किया है और विजिट करने के बाद जो है तमाम स्टाफ से और कैदियों से मुलाकात की है। खवातीन कैदियों से उनके मसाइल सुने हैं और जितनी खवातीन कैदी हैं वो खुश नज़र आएंगे और उनको तमाम तरह सहूलियात जो है वो जेल में फराहम की जा रही है। जी, अब आपको बताएं कैदियों की सलाहियतों के फ़रोग के लिए अहम इक़दाम। पाकिस्तान लीगल यूनाइटेड सोसाइटी की जानिब से कम उम्र कैदियों के लिए म्यूज़िक क्लासेस का आगाज़। जबनाइल के कैदी दिलचस्पी से मौसीकी सीखने लगे। मज़ीद तफसीलात हम जानेंगे नुमाइंदा नमरा रियासत से। बताइएगा नमरा। बिल्कुल जी, अब जेल में दीगर सरगर्मियों की तरह म्यूज़िक भी सिखाया जाएगा और इसका बाकायदा इफ्तिताह आईजी जेल खानाजात ने किया है और क्लासेस का आगाज़ हो चुका है। जुवेनाइल जेल के जो कैदी हैं वो इस वक्त यहाँ मौजूद म्यूज़िक की क्लासेस लेंगे और म्यूज़िक जो है वो सीखेंगे। इसके साथ साथ इसी के ज़रिए इनकी जहनी और फ़िक्री सलाहियत को भी बेहतर बनाने में जो है वो कारआमद साबित हो सकेगा, जिनकी जानिब से ये काम किया जा रहा है पाकिस्तान लीगल यूनाइटेड की जानिब से और उनके इश्तराक से ये काम शुरू किया गया। उनसे मज़ीद बात करते हैं, उनके नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है। बताइएगा कि कब से इसका आगाज़ हुआ है, इस वक्त कितने कैदी आपके साथ जुड़े हुए हैं और किस तरह से इनका इंटरेस्ट अपना जाहिर? हम पाकिस्तान लीगल यूनाइटेड सोसाइटी की तरफ से हमने जो है वो 11 अक्टूबर को बाकायदा अपने म्यूज़िक क्लास का जो है वो इफ्तिताह किया है और इन्हीं चंद दिनों में फ़िल वक्त बच्चों का इंटरेस्ट देखते हुए तकरीबन 21 से 22 स्टूडेंट इस वक्त हमारे साथ रजिस्टर हो चुके हैं इस कोर्स के लिए। बेसिकली ये इनके लिए एक एंटरटेनमेंट क्लास भी है और प्लस में इनके लर्निंग के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी भी है जिसमें ये म्यूज़िक को सीखेंगे। और हमारी जो जर्नी इनके साथ रहेगी 6 मंथ्स की रहेगी इंशाल्लाह, और जिसमें हमारे जो सर हैं, इनके म्यूज़िक टीचर हैं, वो इनको डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट सिखाएंगे, कुछ साज सिखाएंगे, कुछ सुर सिखाएंगे। और फिल वक्त जो हमारे पास बच्चों का टोटल नंबर है वो तकरीबन 21 स्टूडेंट्स हमारे पास रजिस्टर हो चुके हैं। अभी हमने तकरीबन 11 अक्टूबर से अभी हमें सामने 6 डेज़ ही हुए हैं। इंशाल्लाह आगे जितने बच्चे इंटरेस्ट लेंगे
हम उन्हें अपनी क्लास में रजिस्टर करेंगे। बिल्कुल यकीनी तौर पर एक बेहतरीन इक़दाम है कि इससे जो जुवेनाइल जेल के कैदी हैं, 18 साल से कम उम्र जो कैदी यहाँ पर मौजूद हैं, सेंट्रल जेल में मुक़ीम है, उनके लिए जो है वो बुनियादी तौर पर ये काम शुरू किया गया है म्यूज़िक क्लासेस का, जिसके लिए बाकायदा ट्रेन जो हैं वो असातिज़ा भी मौजूद हैं, जिस पर जो है बच्चे भी अपनी दिलचस्पी ज़ाहिर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो यकीनी तौर पर चलता रहेगा बाकी तमाम सरगर्मियों की तरह। और बच्चों की जो यहाँ पर जो क्लासेस लेने आ रहे हैं उनकी दिलचस्पी के हिसाब से जो है इसको मज़ीद वसी करने का भी इरादा है। जी नाज़रीन, शहर में इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों का रुझान बढ़ने लगा। ई टर्बो मोटर्स ने जदीद और खूबसूरत ईवी मोटरसाइकिलें मुतारिफ करवा दी हैं। इन मोटरसाइकिलों की खुसूसियात से मुतालिक जानते हैं हमारे नुमाइंदे वसीम इफ्तिखार से, बताइएगा। जी बिल्कुल, मोटरसाइकिल की सनत की बात करें तो मोटरसाइकिल की जो सनत है उसमें भी अब जिद्दत आती जा रही है। रिवायती ईंधन से हटकर अब जो रुझान देखने में आ रहा है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का देखने में आ रहा है। इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल व्हीकल्स जो हैं वो हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ कंपनीज़ तो मुतारिफ़ कराई हैं, लेकिन इसके साथ साथ ई टर्बो कंपनी ने खूबसूरत मॉडल यानी कि दीदा ज़ेब मॉडल्स जिन मॉडल्स को देखें तो देखते रह जाएँ वेरिएंट इन्होंने मुतारिफ़ कराए, जिसमें ये खूबसूरत बाइक भी है, ये भी जदीद खूबसूरत बात भी है, और इसके साथ साथ मुख्तलिफ वेरिएंट जो है वो मुतारिफ़ कराए गए हैं जो कि अपनी खूबसूरती के एतबार से अपनी जो फ़ीचर्स हैं उनके एतबार से अपनी मिसाल आप हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं ई टर्बो कंपनी के जो CEO शेख नदीम अहमद। इनसे जानते हैं कि इस तरीके की जो मोटरसाइकिल्स इन्होंने मुतारिफ़ कराई गई हैं उसमें क्या क्या ख़ासियत है। नदीम साहब, कितने वेरिएंट हैं आपने जो मुतारिफ़ कराए हैं, और दीगर कंपनीज़ तो करवा रही हैं लेकिन आपकी जो मोटरसाइकिल्स हैं इनकी क्या ख़ास बात है? देखिए जी, हमने इस वक्त 5 वेरिएंट्स लॉन्च किए हैं, जिसके अंदर हमारा 1000 वाट और 3000 वाट तक के वेरिएंट्स हैं। इसके अंदर हमारी जो डिफरेंशिएट करती है, वी हैव अ फास्टर इलेक्ट्रिक बाइक्स राइट नाउ इन पाकिस्तान। वी आर यूजिंग लिथियम बैटरीज, नॉन फ्लेमेबल, और जो है वी हैव अ हाई स्पीड बाइक्स एंड वी हैव डेवलप्ड डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स। यू कैन सी अवर प्रोडक्ट्स, वी हैव डेवलप्ड इट। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये जो बाइक्स हैं इनकी जो चार्जिंग कैपेसिटी के हवाले से कितनी बैटरीज़ हैं, और लिथियम के हवाले से कहा जाता है कि वो एक थोड़ा सा हार्मफुल एलिमेंट है, तो उसको इसमें यूज़ किया गया है, लेकिन उसको कितना प्रोटेक्ट यानी कि महफूज बनाया गया है ताकि किसी को नुकसान ना पहुंचा सके। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये कि दौरे हाजिर में जो इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं उनकी ज़रूरत अब कितनी बढ़ती जा रही है? अच्छा जी, जो लिथियम बैटरी हम यूज़ कर रहे हैं ये एक्चुअली नॉन फ्लेमेबल है, नॉन कंबस्टेबल है, और इसकी वारंटीज़ हम ऑफ़र कर रहे हैं अप टू 5 इयर्स। और आने वाला टाइम जी, मैं समझता हूँ कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का टाइम है। जैसे पाकिस्तान में आप देख रहे हैं, पाकिस्तान में 4 व्हीलर बहुत सारे ब्रांड्स 4 व्हीलर में लॉन्च हो रहे हैं। आने वाला टाइम फ्यूचर जो है वो इलेक्ट्रिक का है। एंड फॉर लिथियम वी सेड दैट लिथियम इज़ द अपकमिंग फ्यूल ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है जी, बिल्कुल। नदीम अहमद से हमारी ये तफसीली बात हुई, इन्होंने अपनी जो तमाम जो प्रोडक्ट्स है उसके हवाले से बताया, और इसके साथ साथ इनका ये कहना है कि इस तमाम तर मोटरसाइकिल्स को मुतारिफ़ कराने का मकसद ये है कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जो है उसका जो है वो अब मुस्तकबिल है, और इसके ज़रिए से ग्रीन एनर्जी और ग्रीन पाकिस्तान को जो है वो प्रमोट करना है। जी, अब आपको बताएं, फास्ट ट्रैक और अर्जेंट पासपोर्ट के हसूल में ताख़ीर से शहरियों को मुश्किलात का सामना। ऑर्डिनरी पासपोर्ट भी मज़ीद ताख़ीर से जारी किए जाने लगा। जी हाँ, फास्ट ट्रैक और अर्जेंट पासपोर्ट के हसूल में ताख़ीर से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जबकि ऑर्डिनरी पासपोर्ट भी मज़ीद ताख़ीर से जारी किए जाने लगे हैं। फास्ट ट्रैक और अर्जेंट पासपोर्ट के हसूल में ताख़ीर का सामना है, शहरियों को मुश्किलात हो रही है, जबकि ऑर्डिनरी पासपोर्ट भी मज़ीद ताख़ीर से जारी किए जाने लगे हैं। दूध के रिटेलर्स ने कमिश्नर से प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। तर्जुमान मिल्क रिटेलर्स वहीद गद्दी कहते हैं कि 15 रुपये लीटर प्रॉफिट पर गुजारा मुश्किल हो गया है। फी लीटर प्रॉफिट मार्जिन 30 रुपये किया जाए। काविश महमूद से तफसीलात जानेंगे, बताइएगा। बिल्कुल, देखिए इस वक्त सिर्फ दूध ही है जो सरकारी कीमत पर फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके अलावा बात की जाए दीगर कमोडिटीज़ की प्राइस की, चिकन के गोश्त की या
गाय बकरे के गोश्त की, तो वाज़ेह तौर पर सरकारी कीमतों और मार्केट वैल्यू में फ़र्क नज़र आ रहा है। लेकिन देख रहे हैं साथ ही साथ जो ओपन मार्केट है यहाँ पर दूध महंगे दामों फ़रोख्त हो रहा है। इस हवाले से जो रिटेलर्स हैं उन्होंने हमेशा अपने कंसर्न इस हवाले से शो भी किए हैं। अब मार्जिन का जो इशू है 15 रुपये फी लीटर उनको मिल रहा है, इस हवाले से भी इनके कंसर्न है। मेरे साथ वहीद गद्दी मौजूद है, उनसे जानते हैं। देखिए, जब ये नया नोटिफिकेशन हुआ था तो उसमें हमने कमिटमेंट की थी कि सारिफ को 31 दिसंबर तक हम 220 रुपये में दूध सेल करेंगे, जिस पर अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हम कायम हैं। ओपन मार्केट के हवाले से, अपने प्रॉफिट मार्जिन के हवाले से मुतअद्दिद खतूत लिख चुके कमिश्नर साहब को, मगर उसमें कोई सुनवाई नहीं है, क्योंकि 15 रुपये में हमारा गुजारा मुमकिन नहीं है। बिजली के रेट देख लें, लेबर चार्जेस देख लें, दीगर अखराजात देख लें, तो इसमें हमारा गुजारा मुमकिन नहीं है। और कंटिन्यूली जिस दिन से नोटिफिकेशन का इजरा हुआ है उस दिन से लेके आज तक मुतअद्दिद बार हम खतूत लिख चुके हैं DC साउथ, DC AC आरामबाग और कमिश्नर कराची को कि भाई ओपन मार्केट में दूध 250 रुपये प्लस में फ़रोख्त हो रहा है। अब आप बताइए इस रेट में लेकर रिटेलर किस दूध में दूध फराहम करे। मगर फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि कमिश्नर साहब हमारी बात को गौर करेंगे और 31 दिसंबर तक इंशाल्लाह उस मुआहदे की हम पासदारी करेंगे। बिल्कुल, देखें इस सवाल से वहीद गद्दी मेरे साथ मौजूद है। उनका कहना है कि जो डेयरी फार्मर्स है उनकी जानिब से मुतालबा आ रहा है कि दूध की कीमत में इजाफा किया जाए, जबकि जो रिटेलर्स हैं वो अपने प्रॉफिट का रोना रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। कह रहे हैं कि 15 रुपये फी लीटर पर प्रॉफिट मिल रहा है, जिसमें गुजारा मुश्किल है, और वो ये डिमांड कर रहे हैं कि 30 रुपये फी लीटर उनको प्रॉफिट दिया जाए। जी। डॉक्टर शाहनवाज का मावराए अदालत कत्ल केस, सूबाई हुकूमत का अदालती तहकीकात के लिए सिंध हाई कोर्ट को खत। मतन के मुताबिक डॉक्टर शाहनवाज के कत्ल और मुकदमात की तहकीकात कराई जाए। जी हाँ, डॉक्टर शाहनवाज का मावराए अदालत कत्ल केस है और सूबाई हुकूमत का अदालती तहकीकात के लिए सिंध हाई कोर्ट को खत। इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेंगे आजिज़ जमाली से। बताइएगा आजिज़। जी हाँ, ये गुज़िश्ता माह कत्ल का एक वाक़या हुआ था, एक्स्ट्रा जुडिशल कत्ल का पुलिस की तहवील में। डॉक्टर शाहनवाज कुंभर है, मीरपुर खास का इलाका है सिंदड़ी, जहाँ पे ये वाक़या हुआ था। तो अब ये मामला चल रहा था काफ़ी अर्से से। आज सिंध हुकूमत ने खत लिखा है महकमा दाखिला ने सिंध हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को, जिसमें लिखा है कि जुडिशल इंक्वायरी बनाई जाए, इसकी तहकीकात कराई जाए। गुज़िश्ता माह जो डॉक्टर शाहनवाज कुंभर कत्ल हुआ उसकी FIR भी दर्ज है, और इस खत में लिखा गया है कि सिंध हुकूमत चाहती है कि अदालती तहकीकात करवाई जाए सिंध हाई कोर्ट के जजों से। तो खत ये लिखा गया है, अब देखना यह है कि सिंध हाई कोर्ट इसके बारे में क्या फैसला करती है। जी जी, बहुत शुक्रिया आजिज़ जमाली आपका। इंटर प्री इंजीनियरिंग में आगा खान हायर सेकेंडरी स्कूल की नजरा जमाल की दूसरी पोजीशन। 994 नंबर्स के साथ A1 ग्रेड मिलने पर तलबा खुश दिखाई दी। कहती हैं कि मेहनत और लगन से कोई भी काम किया जाए तो कामयाबी लाजमी मिलती है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात हम जानेंगे आयमा खान से। जी बिल्कुल, देखें इंटर हिस्सा 2 प्री इंजीनियरिंग में जो है वो नज़रा जमाल ने 994 नंबर लेकर जो है वो दूसरी पोजीशन हासिल की है। इस वक्त हमारे साथ जो है वो नज़रा जमाल मौजूद है, इनसे जानेंगे। नज़रा, हमें बताइएगा, प्री इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स तो वैसे ही बहुत मुश्किल होते हैं, केमिस्ट्री फिजिक्स मुझे तो अब तक भी सही से समझ में नहीं आती, तो आपके लिए कितना मुश्किल था, किस तरीके से जो है वो आपने पढ़ाई की अपनी और ये पोजीशन जो है वो हासिल की आपने? जी, असल में मुझे तो हमेशा से मैथ्स बहुत ज़्यादा पसंद थी, यानी लोग अक्सर मैथ्स से भागते हैं मगर मैथ्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी। तो प्री इंजीनियरिंग की मैथ्स भी मैंने बहुत शौक़ से करी है कि मैं बाकी सब्जेक्ट को छोड़ के ही मैथ्स कर रही हुआ करती थी। केमिस्ट्री से मुझे मैट्रिक तक तो खौफ लगता था, और ख़ास तौर पे आप कहते हैं सेकेंड ईयर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, मगर वो मुझे ज़्यादा समझ आई क्योंकि वो उसमें समझने का ज़्यादा था कि अच्छा ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है। तो वो भी एक प्लस पॉइंट हो गया कि मुझे लगा था मुझे मुश्किल होगी मगर उसमें आसानी हो गई। फिज़िक्स में भी वही बात, जो चीज़ें ज़्यादा समझने की होती हैं वो मुझे ज़्यादा आसानी से हो जाती हैं। तो फिज़िक्स में भी क्योंकि न्यूमेरिकल हमारे पेपर्स में ज़्यादा आते हैं तो वो भी बड़े अच्छे से हो गया था। मैट्रिक से पढ़ाई मुश्किल हो जाती है मगर यह है कि आप आहिस्ता आहिस्ता अडॉप्ट करते हैं। तो मेहनत करी तो, और टीचर्स का भी था कि मेरी आगा खान में टीचर्स वगैरह थे और मैंने ख़ुद भी मेहनत करी। मैथ्स तो मैंने अपने अब्बू से ही बहुत पढ़ी और बस मेहनत से पेपर दे दिए थे कि अल्लाह मियाँ, अच्छे पेपर भी हुए थे बहुत, और फिर अल्लाह मियाँ ने उसका जो है वो नतीजा भी दिया। अच्छा नज़रा, हमें ये बताइएगा क्या मुश्किलात पेश आएँ, क्योंकि हम देखते हैं कि कराची में काफ़ी ज़्यादा लोड शेडिंग है, इशूज़ हैं, पेपर देने जाते हैं स्टूडेंट्स तो रोड हमारे बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, अक्सर गाड़ियाँ भी पंचर हो जाती हैं। तो इस दौरान आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और दीगर स्टूडेंट्स को जो है वो क्या मैसेज देना चाहेंगी?
देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हम अभी जिस एरिया में रह रहे हैं वहाँ की लाइट कोई एज सच बहुत ज़्यादा नहीं जाती है, तो ये तो एक प्लस पॉइंट था। कुछ लोगों के यहाँ जाती है, उनको इससे बहुत मुश्किल भी होती है। और वही बात आने जाने में इस दफ़ा भी और इससे पहले भी कोई ख़ास मसला हुआ नहीं मुझे, मगर ये कॉमन चीज़ें हैं जो लोगों को होती हैं। मगर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं टाइम पे पहुँच जाती थी, टाइम पे पेपर दे के थोड़ा जल्दी ही निकल जाती थी जब पेपर हो जाता था। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना हमारे साथ जो है वो नज़रा जमाल मौजूद थी। इनका ये बताना है कि इन फ्यूचर जो है वो ये चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का जो है वो ख्वाब देखती हैं, जबकि साथ ही साथ इनका ये भी बताना है कि अगर जो है वो मेहनत और लगन से काम किया जाए तो कोई भी काम जो है वो मुश्किल नहीं होता। पोजीशन भी जो है वो इंटर के इम्तहानात चूँकि बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं, सब्जेक्ट चेंज हो जाते हैं मैट्रिक के मुकाबले में इंटर में, तो ताहम अगर मेहनत की जाए भरपूर तरीके से तो कामयाबी जो है वो हासिल होती है। साथ ही साथ इनका ये भी बताना था कि कराची के जो रोड के मसाइल हैं उससे जो है वो तलबा को खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है, लेकिन मेहनत की जाए तो हर चीज़ जो है वो मुमकिन होती है। जी वज़ीर आला की इटली की कंपनियों को कराची में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की दावत, सिंध में अतालवी जुबान सिखाने पर भी इत्तफाक। वज़ीर आला सिंध से इटली की सफ़ीर की मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी उमूर पर बातचीत भी हुई। मज़ीद इसी पर तफसीलात जानेंगे। आजिज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। आजिज़, इस अहम मुलाकात का हवाल बताइएगा। जी हाँ, वज़ीर आला सिंध से मुराद अली शाह से इटली की सफ़ीर है मिस मारिया अर्मिलन, उन्होंने मुलाकात की है। दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी उमूर पर बातचीत हुई है। इस मुलाकात में अहम बात ये हुई है कि सिंध में इटालियन लैंग्वेज सिखाने पर इत्तफाक किया गया है और कहा है कि सिंध और इटली के सकाफती एतबार से कई अरसे से ताल्लुकात हैं। इजलास में NED यूनिवर्सिटी, इटली की यूनिवर्सिटी ऑफ पेडोरा के साथ बाहमी ताउन शुरू करने पर भी इत्तफाक हुआ है और दोनों यूनिवर्सिटीज़ के दरमियान जल्द अज जल्द MOUs साइन होंगे। वज़ीर आला ने कहा है कि कराची में जो है इटली ने पाकिस्तान में बड़े प्रोजेक्ट लगाए हैं, जिसमें तरबेला डैम का उन्होंने जिक्र किया और वज़ीर आला ने कहा है कि वो इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि सूबा सिंध के तालीमी इदारों में इटालियन ज़बान की क्लासेस शुरू की जाएंगी। जी बहुत शुक्रिया आजिज़ जमाली आपका। सिंध की 77 खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात के दूसरे मरहले का आखिरी रोज़। ज़िला साउथ कोरंकी, वस्ती, केमाड़ी, गरबी और मलेर में स्क्रूटनी मुकम्मल हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से हतमी फहरिस्त कल जारी की जाएगी। अहवाल बता रही है नुमाइंदा अक्सा शाहिद। जी बिल्कुल, सिंध भर की 26 अजला में बलदियाती इंतखाबात का जो सिलसिला है वो जारी और सारी है। 77 नशिस्तों पर सिंध भर में इंतखाबात जो है वो 14 नवंबर को देखे जाएंगे, जबकि कराची में 10 सीटों पर जो इंतखाबात होंगे, 4 चेयरमैन, 4 जनरल वार्ड और 2 वाइस चेयरमैन की नशिस्त पर इंतखाबात होंगे। जिसमें साउथ में जो है वो अगर हम बात करें तो 1 नशिस्त के लिए इंतखाबात होंगे, कोरंगी में 3 नशिस्तों के लिए इंतखाबात होंगे, जिसमें लांडी, कोरंगी और मॉडल कोरंगी जो वो शामिल है, जबकि मलीर में भी 2 नशिस्तों के लिए इंतखाब होगा। और इसी तरह डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी और बल्दिया में भी जो है वो इंतखाब जो है वो देखा जाएगा। ज़िला गरबी, जनूबी कराची के 6 अजला में इंतखाबात का जो सिलसिला है वो हम देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है। कागजात नामजदगी की स्कूटनी का आज तीसरा और आखिरी रोज़ था, जिससे ख़त्म होने में जो है चंद ही लम्हे जो है वो बाकी रह गए हैं। गुज़िश्ता 2 रोज़ में तमाम उम्मीदवारों ने जो है अपने कागजात की स्कूटनी जो है वो मुकम्मल करवा ली। आज के रोज़ से इतनी गहमा गहमी नहीं देखी गई, क्योंकि हर अजला में कम से कम 2 नशिस्तों पर इंतखाबात हो रहे हैं और चंद ही उम्मीदवार हैं, तो लिहाजा इतनी गहमा गहमी जो वो देखने में नहीं आ रही है। लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो हतमी फहरिस्त लिस्ट है कि कौन सा उम्मीदवार, कौन सा कैंडिडेट है जो इलेक्शन के लिए जो है वो वेरीफाई कर पाएगा, जिसके स्कूटनी में जो है वो कोई कमी, किसी डॉक्यूमेंट में कोई कमी नहीं होगी या किसी के रिकॉर्ड में कोई मसला नहीं आएगा, तो उसकी जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है लिस्ट जारी की जाएगी कि कौन सिलेक्ट होता है और कौन रिजेक्ट होता है। जिसके बाद जो है वो 18 से 21 अक्टूबर तक जो है वो कैंडिडेट जो है वो अपने कागजात नामजदगी के लिए कोर्ट में जो है वो दरख्वास्त दायर कर सकते हैं। जिसके बाद जो वो फिर से इलेक्शन कमीशन की जानिब से लिस्ट जारी की जाएगी, जिसमें फिर से देखा जाएगा कि किसकी स्कूटनी जो है वो मुकम्मल होती है, किसके सिलेक्ट होते हैं, किसके रिजेक्ट होते हैं। लिहाजा जो पहली हतमी फहरिस्त लिस्ट इलेक्शन कमीशन की जानिब से वो कल जारी की जाएगी, जिसमें पता चलेगा कि कौन से उम्मीदवार जो है वो वेरीफाई हुए हैं और कौन से नहीं। जी, न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही है। देखते रहिए सिटी 21।